नमस्कार बच्चों, मैं अभिमन्यु कुमार शर्मा, आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का टीचर। बच्चों, अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे वो आपका थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जो कि ट्वेल्थ क्लास का पॉलिटिकल साइंस का है। सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बुक एनसीईआरटी जो होती है ना, उसके तहत है ये। आप एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, अगर आपके सिलेबस में ये नियोजन वाला चैप्टर है तो आप जो है इससे हम इस वीडियो के माध्यम से आप सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़रा बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। देखिए, लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि नीति आयोग, योजना आयोग के बारे में, प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में, और उसके बाद मैंने यहाँ पर कंपैरिजन भी करके दिखाया था कि किस प्रकार से जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि के ऊपर ज़्यादा आधारित थी, और जो दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना थी वो उद्योग के ऊपर जो है ज़्यादातर आधारित थी। अभी जो आज हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम के अंदर 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के अंदर मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हरित क्रांति से क्वेश्चन अवश्य आएगा ही आएगा, या फिर 2 नंबर में भी जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए ज़रा पहले जान लेते हैं कि ये हरित क्रांति की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। आखिरकार उस समय पर जो हमारा देश है उस समय पर क्या फेस कर रहा था, जिसके वजह से जो हमें एक खाद्य संकट से ऊपर उठने के लिए हमें हरित क्रांति लाना पड़ा। तो चलो ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो उस समय का है। ये दौर है, ये एक्चुअली में आपका 1960 का दशक का दौर है। ठीक है, याद रखिएगा। उस समय पर क्या था कि जो भारत है ना, विदेशी खाद्य सहायता पर जो है बहुत ही ज़्यादा निर्भर हो चुका था, स्पेशली अमेरिका के ऊपर, क्योंकि उस समय पर जो अमेरिका की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा थी। और अमेरिका ही एक तरफ से ज़्यादा देखा जाए तो अमेरिका के माध्यम से ही जो है अलग अलग देशों के अंदर खाद्य जो है सहायता दी जाती थी। तो भारत भी जो है उन्हीं में से एक था जिनने अमेरिका से खाद्य सहायता लेना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अमेरिका ने जो है इसकी वजह से ही जो है भारत पर आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर डालना स्टार्ट कर दिया। बिकॉज आप जैसा कि चाहते हो कि अगर आप किसी से उधार लेते हो तो भले मानता हूँ कि वो आप उधार अगले दिन या 1 या 2 महीने बाद आप उधार जो है उसे चुका दोगे, बट तब तक के लिए आपको जो है जिससे आपने उधार लिया है उसका थोड़ा बहुत काम आपको करना पड़ेगा, या उसकी कहना जो है आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो सरकार को भी जो है, भारत की सरकार को भी जो है अमेरिका की तरफ से एक प्रेशर आने लगा कि आप जो है आर्थिक नीतियों में बदलाव लाइए, मतलब कि पूंजीवादी लेकर के आइए, उदारवाद जो है नीतियों को अपनाइए। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किसी की एक नई रणनीति जो है अपनाने की कोशिश करी। ठीक है, नई रणनीति जो है लाने की कोशिश की गई, जिसके माध्यम से ये इंश्योर की जा सके कि भारत के अंदर खाद्य सुरक्षा हो सके। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। शुरुआत में हम जो है अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहा करते थे, लेकिन बाद में जो है भारत सरकार ने एक रणनीति लेकर के आए जिसके अंदर जो है हम खाद्य संकट से उबर सके। ठीक है, शुरू में जो इलाके किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, सरकार ने उनको सहायता देने की नीति अपनाई थी। मतलब ये कि जो जो गरीब किसान थे जिनके पास कम खेत थे उनको भी, और जो अमीर किसान थे जिनके पास ज़्यादा खेत थे उनको भी, दोनों को ही जो है सहायता मुहैया कराने का प्लान करा था। परंतु बाद में जो है इस नीति को थोड़ा चेंज कर दिया गया। वो चेंज ये किया गया, इस नीति को छोड़ करके, जो पहली वाली नीति, इस नीति को छोड़ करके सरकार ने स्पेशली उन इलाकों पर ज़्यादा ध्यान दिया जहाँ पर संसाधन ऑलरेडी थे, जहाँ पर जो किसान वो बड़े किसान थे, जहाँ पर जिनके पास संसाधन, जो सोर्सेस है, रिसोर्सेस है, वो ऑलरेडी ज़्यादा थे, जहाँ पर सिंचाई की सुविधा है वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थी। और जो बड़े बड़े किसान थे उन्हीं को जो है सरकार की तरफ से ज़्यादा जो है हेल्प प्रोवाइड करवाई गई, ताकि जो है वो अपने खेतों के अंदर अनाज को उगाए, और अनाज को ऐसा उगाए कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो, जिससे कि इतनी बड़ी जो आबादी है उसका, उतनी इतनी बड़ी आबादी को जो है वो एक तरफ से खिला सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सरकार की तरफ से क्या मदद की गई, ये भी एक आपके माइंड में एक सवाल क्लिक कर जाना चाहिए। तो देखिए जरा सरकार ने क्या मदद की थी। सरकार ने जो है ना उस टाइम पर जो बड़े बड़े ज़मींदार हो गए, या फिर जिनके पास सिंचाई की सुविधा ऑलरेडी मौजूद थी, जैसे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, और ये पंजाब हो गया, इन जैसे जगहों पर जो है ऑलरेडी सिंचाई की सुविधा मौजूद थी। तो देखिए जरा उन जगहों पर क्या किया सरकार ने जो है इन जगहों पर जो है उच्च गुणवत्ता के जो बीज है, उर्वरक है, कीटनाशक है, और बेहतर जो सिंचाई सुविधा है, अनुदानित मूल्य पर जो है, कम से कम मूल्य पर जो है मुहैया कराना शुरू कर दिया। ठीक है, अब इसी चीज़ को क्या हुआ कि और ऊपर से सरकार ने किसानों को ये भी बोला कि आपको जितना भी
प्रोड्यूस उगाना है, जितना भी आपको अनाज उगाना है आप उगाइए, बेफिक्र होकर के उगाइए। आप जितना भी उगाएंगे हर एक फसल का जो है एक एमएसपी जो है निर्धारित कर दिया जाएगा। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है कि कम से कम आपके इस अनाज का इतना दाम तो आपको पर केजी के हिसाब से मिलेगा ही मिलेगा। और जो उस समय पर ये देखो लिखा भी मैंने, गारंटी दी गई कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर जो है खरीद लिया जाएगा। ठीक है जी, एक उपज को निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। और इसी पूरी परिघटना को ही जो है हरित क्रांति कहा गया है। ओके, याद रखिएगा, इसी पूरी परिघटना को हरित क्रांति के नाम से जाना गया है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आपका बनता है, और याद रखिएगा 1 मार्क्स के अंदर आपका आएगा भी। वो ये है कि हरित क्रांति का जो श्रेय है वो किसको जाता है। तो याद रखिएगा जो हरित क्रांति का जो श्रेय है वो जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, किसको जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को, जो कि नई दिल्ली में जो ये ना पूसा इंस्टीट्यूट जो है उसके जो है ये निर्देशक थे, ये निर्देशक थे उस समय करिए। ठीक है, अब चलिए जरा हम जान लेते हैं कि जो हरित क्रांति हुई थी 1960 के दशक में, उसके क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े और उसके क्या जो है नकारात्मक प्रभाव पड़े। याद रखिएगा, हर एक प्रभाव, हर एक कोई घटना होती है तो उसके दो पहलू होते हैं, एक होते हैं सकारात्मक तो दूसरी साइड होते हैं नकारात्मक। इस तरह से हरित क्रांति के भी जो है दोनों पहलू हैं। अब चलिए जरा एक एक करके जान लेते हैं कि क्या क्या पहलू हैं दोनों के। सबसे पहले जानते हैं सकारात्मक के बारे में। ठीक है, हरित क्रांति के कारण ही जो है उत्पादन में जो है वृद्धि हुई, जिससे कि देश में जो है खाद्यान्न के जो है मामले में भारत जो है आत्मनिर्भर हो पड़ा। ठीक है, मतलब कहने का ये, जैसे ही हरित क्रांति सफल हुई इसके माध्यम से जो है भारत जो है खाद्यान्न के क्षेत्र में सफल हो चुका, आत्मनिर्भर जो है उस समय पर हो चुका था। और नई टेक्नोलॉजी अपनाने से भी जो है कई जगहों पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो गए थे इस हरित क्रांति के कारण। अगला हुआ क्या, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में हरित क्रांति ज़्यादातर जो है ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था। जो ये पंजाब हरियाणा हो गया, ये दिल्ली वाले हो गए, या पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो इलाका है ना, वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो अमीर किसान थे, जो समृद्ध किसान थे, जिनके पास संसाधन ऑलरेडी थे, उनको जो है इस हरित क्रांति का ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ हुआ था। ठीक है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि किसी किसान को लाभ तो हुआ। जो फोर्थ पॉइंट लिखा है मैंने वो लिखा है कि कृषि यंत्रों का जो उत्पादन है करने वाले उद्योगों का जो है विस्तार हुआ। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर का जो है उद्योगों का जो है, जो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनीज है, जिन जिन उद्योगों के माध्यम से बनता है ट्रैक्टर, उन जैसे चीज़ों का जो है और भी ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगे, जिससे क्या हुआ कि जो द्वितीय क्रियाएं होती हैं, मतलब कि औद्योगिक वाली जो क्रियाएं होती हैं, उनका भी जो है अब ज़्यादा स्तर पर जो है उत्पादन होना स्टार्ट हो गया। इससे क्या हुआ, कृषि भी बढ़ रहा है और उद्योग, दोनों का काम चल रहा है एक साथ। अगला क्या होता है इसका प्रभाव, कि हरित क्रांति के कारण जो है एक मध्यम श्रेणी के भू स्वामित्व वाले किसानों का जो है उद्धार हो जाता है इस हरित क्रांति के कारण। अब चलिए जरा, जैसे कि जानते हैं हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ पर भी जरा जान लेते हैं कि हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव क्या था। हरित क्रांति का जो नकारात्मक प्रभाव था वो सबसे पहला प्रभाव यही था कि इसके जो है ना क्षेत्रीय स्तर पर असमानताएं जो है देखने को मिली। तो जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया था ना, यहाँ पर देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो किसान थे, केवल उन्हीं लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर लाभ हुआ था, बाकियों को नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताएं जो है बढ़ी। आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ केवल पहले से संपन्न क्षेत्रों को मिला, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश हो गए। ठीक है, जो सेकंड वाला पॉइंट है वो ये लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी असंतुलन जो है उत्पन्न हो गया। छोटे किसान जिनके वित्तीय साधन सीमित थे वे टेक्नोलॉजी को जो है इस्तेमाल भी नहीं कर पाए। कहने का मतलब ये है कि जिनके पास संसाधन ही नहीं है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। यहाँ पर ये एक नकारात्मक प्रभाव जो है निकल करके आया हरित क्रांति का। जो थर्ड पॉइंट निकल करके आया हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव के रूप में, वो ये निकला कि कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए, ठीक है, कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिए वनों और घासों को जो है, घासों के मैदानों को जो है साफ करना पड़ा। इससे जो है अनेक जीव जंतु जो हैं वो विलुप्त हो गए। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए। और जो हरित क्रांति है इसने जो है गरीब किसानों व जमींदारों के मध्य दूरी जो है और भी ज़्यादा बढ़ा दी। कहने का मतलब जो किसान गरीब थे और जो किसान अमीर थे, उनकी जो खाई थी उसे और भी ज़्यादा जो है बढ़ा दिया गया इस हरित क्रांति के
माध्यम से इसका एक ये नेगेटिव इफेक्ट जो है पड़ा था। अब चलिए अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम श्वेत क्रांति के बारे में। श्वेत क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको जो जो चीज़ें मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ सिर्फ आप वही याद रखिएगा, इसके अलावा आपके एग्ज़ाम के अंदर एक बार भी कुछ भी नहीं पूछेगा। अब देखिए जरा श्वेत क्रांति के अंदर हुआ क्या था। जो श्वेत क्रांति, इसको इंग्लिश में हम वाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, इसके अंदर हुआ ये था कि 1960 के दशक में जो है भारत बड़ी मात्रा में जो है दूध पाउडर का आयात किया करता था। ठीक है, किस चीज़ का आयात किया करता था? दूध पाउडर का। लेकिन 1970 के दशक में दूध उत्पादन के क्षेत्र में वह एक अग्रणी देश बन करके जो है उभरने लग गए। कहने का मतलब ये कि जहां 1960 के दशक में भारत जो है बाहर से आयात किया करता था, वहीं 10 साल बाद मतलब कि 1970 के दशक में जो है भारत आयात नहीं बल्कि खुद तो अपना चला ही रहता है, इनफैक्ट जो है बाहर देशों को निर्यात भी जो है करना स्टार्ट कर देता है। अब वो कैसे करता है, वो कुछ रीजंस की वजह